हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। काफी दिनों बाद एक अच्छी न्यूज आ रही है, एक अच्छी खबर है जो उत्तर प्रदेश से आ रही है। बड़े लंबे समय से मांग की जा रही थी कि जो राजकीय महाविद्यालय होते हैं, मतलब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी, जिनकी भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है, और इस भर्ती का जो माध्यम होता था वो इंटरव्यू ही था। हाँ, स्क्रीनिंग आउट करने के लिए एक टेस्ट लेते थे जिससे छात्र अभ्यर्थियों की संख्या को कम किया जा सके, लेकिन जब स्क्रीनिंग आउट हो जाते थे वो चले गए और जो आए उनका केवल इंटरव्यू बेस्ड ही सिलेक्शन होता था। उसमें स्क्रीन के मार्क्स, स्क्रीनिंग एग्जाम जो होता था, परीक्षा जो होती थी, उसके मार्क्स को जोड़ा नहीं जाता था। तो अभ्यर्थियों की बहुत लंबे समय से मांग थी कि जब यूपीएससी लिखित और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स जोड़ रहा है तो आप भी जोड़िए ताकि एक रूपता आए, समान हो। दूसरी है कि पारदर्शिता आए, कि किसी के हाथ में इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन ना हो कि कोई जानने वाला निकल आए इंटरव्यू पैनल में तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाए। इस वजह से भी ये मांग थी। चलिए, खबर है, ये आज ही की खबर है। ये है सीधी भर्ती। मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सीधी भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा के जुड़ेंगे 75% अंक। ध्यान दीजिएगा, अब 75% अंक जुड़ेंगे आपके स्क्रीनिंग परीक्षा के और 25% अंक जुड़ेंगे आपके इंटरव्यू के। अब दोनों को मिला के मेरिट बनेगी, केवल इंटरव्यू बेस पर नहीं बनेगी। चलिए, इस पूरी खबर पर आते हैं। हमें बहुत दिन बाद एक पॉजिटिव न्यूज उत्तर प्रदेश से मिली तो हम आपके लिए इसे लेकर आए। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती में अब स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% और साक्षात्कार के 25% अंकों के आधार पर चयन होगा। आप साफ साफ देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती में लिखा है। इसमें लिखा है जी, सीधी भर्ती में अब स्क्रीनिंग के 75% और इंटरव्यू के 25% अंकों के आधार पर चयन होगा। प्रतियोगी छात्रों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने यह फैसला किया है। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। कुछ विशिष्ट योग्यता वाले पदों को छोड़ समूह राजपत्रित के 90% से अधिक पदों की चयन प्रक्रिया में यह नियम लागू होगा। तो आप समझ लीजिएगा, अब ये नियम ही चलने वाला है। और आगे चलते हैं, मैं मेन न्यूज पे आता हूं। फालतू में आपका समय हम व्यर्थ नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। देखिएगा, अब तक अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग मतलब यूपीएससी की ओर से लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती थी, जबकि यूपीपीएससी की ओर से राजकीय डिग्री कॉलेजों में स्क्रीनिंग परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन होता था। फैसले में दोनों भर्तियों में एक रूपता आ जाएगी। आप इसे देखें, अन्यथा ना समझे कि स्क्रीनिंग परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर, आधार का मतलब है स्क्रीनिंग परीक्षा होती थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, हुई है, बहुत बार हुई है, लेकिन वो नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते थे, उन्हें समराइज कम करने के लिए होती थी, पहले बाहर कर देते थे। जो उनमें से बचते थे, मान लो एक पोस्ट के प्रति 10 कैंडिडेट को उन्होंने रखा, तो 10 पोस्ट हैं तो 100 कैंडिडेट, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, उनको बुलाते थे। लेकिन जब चयन होता था तो स्क्रीनिंग वाली मेरिट को हटा दिया जाता था, केवल इंटरव्यू बेस्ड ही चयन का आधार रखा जाता था। अब ऐसा नहीं है, इंटरव्यू के भी 25% मार्क्स हैं और रिटन के, जिसे हम स्क्रीनिंग परीक्षा बुलाते हैं, उसके 75% मार्क्स हैं। तो बहुत सारे परीक्षाओं में ये लागू होगा, बहुत सारे पदों की नियुक्तियों में ये लागू होगा, कुछ विशिष्ट को छोड़कर, ये कहना है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जी का। तो ये खबर हमें आप तक पहुंचानी थी, और ये खबर मतलब काफी दिनों बाद आई। यूपीएससी को कुछ हो नहीं रहा है, नए आयोग का मैंने आपको बता दिया है कि अब कैबिनेट के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा ड्राफ्ट बनाकर, उसके बाद आगे की जो भी कार्रवाई होगी मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम तो कह ही सकते हैं, हम तो बहुत छोटे से आदमी हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब बड़े बड़े लोग,
जब प्रधानमंत्री, इनसे बड़ा कौन होगा देश में, वो कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो हम तो अब कहने ही लगेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा है तो जरूर कर लीजिएगा और न्यूज को शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ता है और हम अच्छी अच्छी न्यूज सेलेक्ट करके आप तक पहुंचाने का काम और तेजी से करते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।